गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू एसचंद इंग्लिश क्लासेज। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जिसको कहते हैं। तो देखिए, हम इसको नरेशन, इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच, यानी इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए, नरेशन या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, और आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। तो एक तो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, बात करते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। देखिए, एक सेंटेंस है, राहुल सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। देखिए, ये एक सेंटेंस है, राहुल सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर देखिए, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है, जो पहला पार्ट है इसका, सेड टू, यानी इस सेड टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर वी कह सकते हैं। तो दूसरा इसका पार्ट होता है, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इनको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, जिसको 66-99 बोल सकते हैं। वैसे याद रखने के लिए तो 66-99 को हम इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। और इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस हमारा होता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है आर एस। यानी इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इस रिपोर्टेड स्पीच को हम शॉर्ट में आर एस कहते हैं। इसी तरह जो हमारी सेट टू होती है, इस कोमा से पहले उस सेट टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या आर बी कहते हैं। ये सेट टू नहीं होकर के कभी कभी सेड भी हो जाती है अकेली, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ सेड रह जाता है। तो इसकी जगह पे देखिए, कभी कभी जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो सेज टू हो जाती है, या से टू भी हो जाती है। और जब फ्यूचर में होता है तो विल से टू या सेल से टू ये हो जाती है। तो यहाँ सेट टू की जगह देखिए फ्यूचर में आएगी तो सेल से टू या विल से टू हो सकती है। अगर प्रेजेंट में आएगी तो सेज टू और से टू हो जाती है, और पास्ट में होती है तो ये सेड टू होती है। और जब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इनके बाद में टू नहीं लगता, फिर ये सैड से विल से और सेल से ही रह जाती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेड टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सेड टू हो या केवल सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और इन इन्वर्टेड कोमा होते हैं, ये जो 66-99 होते हैं, इन कोमाओं के अंदर जो सेंटेंस होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस रिपोर्टेड स्पीच का शॉर्ट नाम है आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो किसी वक्ता के द्वारा कहा गया वाक्य, किसी वक्ता के द्वारा कहा गया वाक्य डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब हम उस वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को अपने शब्दों में बदल कर कहें तो वह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। यानी ये प्रत्यक्ष कथन है, सीधा उसके द्वारा कहा गया है। राहुल के द्वारा कहा गया है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब जब हम इसको बदल के कहेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया कथन हो जाएगा। तो हम देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास के बंद जो अंदर सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो सेड टू से पहले जो यहाँ होता है सब्जेक्ट, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बोलते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। और इस सेड टू के बाद जो आता है
ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए ये हमारा परिचय हुआ। एक जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके ये सब पार्ट्स होते हैं और इनसे हमारा परिचय हुआ। एक बार फिर देख लेते हैं। यानी सेड टू से पहले जो सब्जेक्ट होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बोलते हैं। इस सेड टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये कोमा है और ये दो 66-99 इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इनके बीच में जो सेंटेंस होता है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब देखिए जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। राहुल, अब चूंकि ये साधारण वाक्य है इसलिए हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड मी, और ये कॉमाज को हटा करके हम दैट से जोड़ देते हैं साधारण वाक्य में और फिर इसको बदलते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है यदि ये आई या वी है फर्स्ट पर्सन तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ राहुल बैठा है इसलिए आई की जगह राहुल आएगा। तो ये नाउन है इसलिए नाउन नहीं लिखते और ये पुल्लिंग है इसलिए ही लिखेंगे। तो ही इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो एम को वाज में और ए स्टूडेंट और फुल स्टॉप कॉमा हट जाते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया, इनडायरेक्ट। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बने। ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं लेकिन इनके बनाने के रूल्स हैं बहुत सारे। तो हमें बनाने से पहले रूल्स की स्टडी करनी होगी। तो आइए, अभी तक तो ये परिचय हुआ। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं और इनके क्या क्या रूल्स हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। तो देखिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं तो सबसे पहला रूल है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम वाक्य के अनुसार बदलते हैं। यदि हमारा वाक्य साधारण है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यदि हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है तो हम सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। अब यदि हमारा वाक्य इंपेरेटिव है तो हम सेड टू को यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में सेड टू को हम एडवाइज, ऑर्डर्ड, कमांडेड, आस्क्ड, फोरबेड आदि में भाव के अनुसार बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें हम आरबी को यानी सेड टू को एडवाइज, ऑर्डर्ड, कमांडेड, आस्क्ड, फोरबेड, रिक्वेस्टेड जैसा भाव होता है। यदि किसी को आदेश दिया है तो ऑर्डर में बदल देते हैं, किसी को सलाह दी है तो एडवाइज में, और आदेश कमांड दिया तो कमांडेड में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम आस्क में बदल सकते हैं जब कोई भाव नहीं होता है। तो किसी को मना किया जाता है तो फोरबेड में बदल देते हैं, यदि निवेदन किया है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ऐसे ही हमारा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं उनमें हम सेड टू को ब्लेस्ड, विस्ड, होप्ड या कर्स्ड आदि में बदल देते हैं। अगर आशीर्वाद दिया है तो ब्लेस्ड में, शुभकामना दी है तो विष्णु में, आशा कर रहे हैं तो होप्ड में, और अभिशाप दिया है तो कर्स्ड में। ऐसे ही अगर हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सेड टू को एक्सक्लेम्ड, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow या exclaimed with surprise
या अपलोडेड या प्रेज्ड में बदल देते हैं। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारा साधारण वाक्य अफर्मेटिव है तो हम सेड टू यानी सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यदि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्क्ड में बदलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है तो भाव के अनुसार एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, आस्क्ड, फॉरबेड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस है में से शुरू होने वाले तो उनको हम ब्लेस्ड में, विश्ड में, होप्ड या कर्स्ड जैसा भाव होता है वैसे ही बदल देते हैं। यदि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम विद जॉय, यदि खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, हुर्रा से शुरू है, हुर्रे, तो हम एक्सक्लेम विद जॉय में बदल देते हैं। यदि अलास से सेंटेंस शुरू हुआ है तो उसमें दुख प्रकट होता है, इसलिए एक्सक्लेम विद सोरो में बदल देते हैं। यदि आश्चर्य हो रहा है सेंटेंस में, बोटे या हाउ से शुरू होता है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देते हैं। यदि शाबाशी का भाव है, प्रशंसा का भाव है तो एप्लॉडेड या प्रेज्ड में बदल देते हैं। तो इस तरह से सेड टू को बदला जाता है। दूसरा हमारा जो रूल है कि सेड टू में जो हमारी आर वी और आर एस होती है, जब इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनको जोड़ते किससे हैं? तो देखिए ये दूसरा रूल है हमारा कि इनको जोड़ने के लिए हम साधारण वाक्य होता है तो उसमें हम दैट से जोड़ते हैं। साधारण वाक्य में आरबी और आरएस को दैट से जोड़ते हैं। कोमाओं को हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड कोमा, वैसा कोमा जो भी होता है सब हटा दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं एच बी से, उनमें हम इफ या वेदर से आर बी आर एस को जोड़ते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो हम किसी से भी नहीं जोड़ते, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही जोड़ने वाले कनेक्टर्स माने जाते हैं। और यदि इंपरेटिव सेंटेंस है तो हमारे जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ये चार प्रकार से शुरू होते हैं। फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से, प्लीज, काइंडली से। तो इनको हम टू से जोड़ते हैं, आर बी और आर एस को टू से जोड़ते हैं। कुछ लेटस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको स्पेशल रूल है तो दैट से जोड़ दिया जाता है। जब बात करेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो मे से शुरू होते हैं इनमें इच्छा, आशा, अभिलाषा, आशीर्वाद ये भाव होते हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम दैट से जोड़ते हैं। आरबी और आरएस को दैट से जोड़ते हैं, इंपरेटिव में टू से जोड़ते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इनमें भी हम दैट से आरबी और आरएस को जोड़ते हैं। तो ये हमारे दो खास रूल्स हुए कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है और किस तरह से आरबी और आरएस को जोड़ा जाता है और कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं हम कि बाकी जो टेंस परिवर्तन कैसे होता है और जो प्रोनाउन संबंधी चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए इनके बाद रूल नंबर थर्ड में हम बात करते हैं। देखिए जब हम आरबी और आरएस में जो हमारा टेंस होता है उस टेंस टेबल को कैसे बदला जाता है, तो देखिए यहाँ बात करते हैं हम कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो डायरेक्ट वाली जो बात होती है वो जिस टेंस में होती है उस टेंस को हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो भूतकाल बन जाता है उसका। यानी जैसे प्रेजेंट टेंस में कही गई बात भूतकाल में चली जाती है, तो इस तरह प्रेजेंट के सारे वाक्यों को हम पास्ट के वाक्यों में बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर पास्ट इंडेफिनेट आया है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, ऐसे ही फ्यूचर के नहीं बनते। और सेल को शुड में बदल देते हैं, बिल को वुड में बदल देते हैं, कैन को कुड, मे को माइट में बदल करके हम टेंस बदल सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं यहाँ कि हमारा एम बी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या डू या डज लगे हों तो इनको हम एम बी सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं। कहने का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं एम बी की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस डू डज, तो इनको हम एम बी की सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं यानी पास्ट इंडेफिनेट में। दूसरा अगर डू नॉट या डज नॉट आए तो इनको हम डिड नॉट में बदलते हैं।
डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में बदलते हैं। तीसरा, यदि इज एम आर है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको वाज वर यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। ऐसे ही हैज या हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम हैड में बदल देते हैं यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यदि हमारा हैज बीन या हैव बीन है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको हम हैड बीन में यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट यानी कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड प्लस एम बी फर्स्ट आए तो इसको हम हैड प्लस एम बी थर्ड में बदल देते हैं यानी कि पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में। यदि वाज वर आए यानी पास्ट कंटिन्यूअस तो इसको हम हैड बीन में बदल देते हैं यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को नहीं बनाते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनाते। अब यदि सेल आए तो सेल को शुड में बदल देते हैं, बिल आए तो बिल को वुड में बदल देते हैं, कैन का कुड और मे का माइट। इस तरह ये हमारा टेंस परिवर्तन होता है। तो याद रखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस होता है उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय इस तरह बदलते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेल को शुड, कैन को कुड, बिल को वुड और मे को माइट। इस तरह ये हमारी टेंस टेबल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो देखिए ये हमारा टेंस परिवर्तन यानी टेंस टेबल हुई। अब बात करते हैं कि उसमें जो समय और दूरी संबंधी जो शब्द होते हैं उनको किस तरह बदला जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आइए यहाँ हम बात करते हैं। देखिए नाउ को देन में बदल देते हैं, जस्ट को भी देन में बदल देते हैं। नाउ को देन में, जस्ट को देन में, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। टू नाइट को दैट नाइट में बदल देते हैं। यस्टरडे दी प्रीवियस डे में बदल देते हैं। टुमारो को दी नेक्स्ट डे में बदल देते हैं और दी नेक्स्ट डे को दी फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। हियर को देयर में, दीज को दोज में, हाइदर को दाइदर में बदल देते हैं और कभी कभी कम को गो में भी बदला जा सकता है, कभी कभी, रेयरली है। तो फिर से देखिए, नाउ को देन, जस्ट को देन, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, और हियर को देयर और दीज को दोज और आइदर को दाइदर दाइदर और कम को गो में कभी कभी बदला जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारे समय और दूरी बताने वाले शब्दों को चेंज किया जाता है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है वो है प्रोनाउन टेबल यानी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो देखिए प्रोनाउंस को किस तरह बदला जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो और ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं ये चाहे सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, चाहे अफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी, कैसा भी हो, सबके ये सभी रूल सभी सेंटेंस में काम आएंगे। तो हम देखिए बात करते हैं कि किस तरह से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ हम 1 2 3 4 जैसे कि आई, माई, मी और माई सेल्फ। आपको ऐसे याद रखने हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड और फोर्थ।
आई, माई, मी, माई सेल्फ, ऐसे ही वी, अस, अवर, अवर सेल्स, ये हमारे पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, हमारे फर्स्ट पर्सन हुए। फिर देखिए सेकंड पर्सन हमारा यू, योर, यू, योर सेल्फ, ये सिंगुलर होता है, और योर सेल्फ ये प्लूरल होता है। फिर हमारे हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में देखिए ही, सी, इट और दे। तो ही का हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी का हर, हर, हर सेल्फ, इट का इट, इट्स, इट, इटसेल्फ, और दे का देयर, देम, देमसेल्व्स। तो देखिए जब हम यहाँ प्रोनाउन टेबल पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी बता दें, इनका यूज भी बता देते हैं। देखिए देखिए इनको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये कर्ता रूप होता है। ये हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव केस। और ये तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कर्म कारक, ये संबंध कारक, ये कर्ता कारक, संबंध कारक, और ये कर्म कारक। और ये होता है निजवाचक, रिफ्लेक्सिव केस, यानी इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो देखिए इनका जो कर्ता ने, यानी इनके अर्थ में ने निकलता है, मैंने, हमने, तुमने, उसने, उसने, उन्होंने, या मैं, हम, तुम, वह, ये सब्जेक्ट है। फिर ये अपने की अंग्रेजी होती है, जैसे यहाँ अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। और ये होते हैं मुझे या मुझको, हमें या हमको, तुम्हें या तुमको, उसे या उसको, उसे या उसको, उसे या उसको, उन्हें या उनको, ये ऑब्जेक्टिव हैं। इनके अर्थ में को आता है। और ये मैं स्वयं, हम स्वयं, तुम स्वयं, वह स्वयं, वह स्वयं, वह स्वयं, और वे स्वयं। तो अब देखिए यहाँ बात करते हैं, ये दो आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू अकेला सेकंड पर्सन है, और ये चार थर्ड पर्सन होते हैं, ही, सी, इट और दे, ये फर्स्ट, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अब जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए एक सूत्र है 1 2 3 बटे सन। तो यहाँ बात करें, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो ये हमारे तीनों पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चैन। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखें, 1 2 3 यानी 1 2 3, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट का मतलब, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। तो यहाँ बात करेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ एक बात लिख दूं कि यहाँ लिख देता हूं, ही सेड टू मी आई एम कमिंग टू यू विद हर। अब ये एक वाक्य है। तो यहाँ हमारे तीन प्रकार के पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ देखिए आई, ये फर्स्ट पर्सन हुआ, यू ये हमारा सेकंड पर्सन हुआ, और हर ये थर्ड पर्सन। तो देखिए ये इनकी फैमिली है, इनके आगे ये सारे, ये चार चार आठ, ये 8 शब्द हमारे फर्स्ट पर्सन में, ये 4 5 सेकंड में, और ये 16 वर्ड जो है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे थर्ड पर्सन में। तो देखिए क्या होता है कि जो, यदि ये देखो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, इसका मतलब है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का बैक होता है उसके अंदर यदि फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन हमारे आई भी और ये पूरा है, तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर
रिपोर्टेड स्पीच इन कोमाओं के अंदर वाले भाग में, रिपोर्टेड स्पीच कोमाओं के अंदर वाला भाग होता है, इस भाग के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है तो उनको, उस फर्स्ट पर्सन को हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि इस वाक्य के अंदर फर्स्ट पर्सन आया है तो उसे हम इस वाक्य के सब्जेक्ट में बदलेंगे। और याद रखना है, जो ये जो क्रम की 1 2 3 4 ये क्रम में जो संख्या लिखी है, इनमें से जिस नंबर की फॉर्म इसके अंदर आएगी उसी नंबर की फॉर्म में हम इसकी में बदलेंगे। जैसे अब यहाँ आई आया है तो आई देखिए दोस्तों पहले नंबर की फॉर्म है, तो यहाँ कौन बैठा है, ही, तो ये भी पहला ही है, देखिए तो इसी में बदल देंगे। इसका मतलब जब हम इसको बनाएंगे तो आई के स्थान पर ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, अवर, अस, इनमें से आठों में से कोई भी शब्द इसमें आया है तो उसको हम इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर की फॉर्म आई है उसी नंबर की इसकी फॉर्म में बदलते हैं। अगर यहाँ आ जाता माई तो यहाँ हम देखते हैं कि ही बैठा है तो ही के अनुसार बदलेंगे। तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखिए ही की, देखिए हिज, तो हम माई आता तो हिज में बदल देते, अगर अवर आता तो भी हिज में बदल देते। अब यहाँ आ जाता मी, तो देखिए मी तीसरे नंबर की है तो यहाँ कौन बैठा है, ही, तो ही की थर्ड क्या होती है, तो ही के सामने देखेंगे हम हिम, तो हिम में बदलते। इसी तरह देखिए सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि इस वाक्य के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हुआ हो, सेकंड पर्सन यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये 5 शब्द हैं, इनमें से 5 में से कोई भी यहाँ आया हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए यहाँ यू, अब एक यू हमारी जो सब्जेक्ट के रूप में भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू होता है, लेकिन पहचान कैसे करेंगे कि अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये सब्जेक्ट वाला यू होगा, अगर बीच में कहीं आएगा तो ये ऑब्जेक्ट वाला यू होगा। तो अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट वाला यू आता है तो यहाँ जो आता है उसको उठा के रख दो उसके स्थान पर। अगर यहाँ सब्जेक्ट वाला यू आता है तो उसके स्थान पर यहाँ जो आएगा उसका फर्स्ट फॉर्म बनाना है, फर्स्ट फॉर्म मतलब सब्जेक्टिव रूप बनाना है। तो देखिए बात करते हैं, यहाँ यू आया है तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पे तो इस मी को ही उठा के रख देंगे यहाँ। तो ये अगर यू यहाँ होता है की जगह की यू, तो इस यू को जब बदलते तो इस मी, ये यू यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, मी तो ऑब्जेक्टिव है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म, मी की देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई, तो फिर आई में बदलना पड़ता है। तो इस तरह हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। याद रखना है जिस नंबर की फॉर्म आई है 1 2 3 4 में से उसी नंबर की फॉर्म में बदला जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो ये हमारे 16 वर्ड हैं, ये थर्ड पर्सन है। इन थर्ड पर्सन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी शब्द आया है थर्ड पर्सन में से तो हम उसको नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज, इनका मतलब नो चेंज, तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ हर आया है तो हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए हर, ये रहा हर, तो ये थर्ड पर्सन में, इसलिए थर्ड पर्सन में 16 में से कोई भी शब्द आएगा तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस तरह याद रखना है कि ये हमारी प्रोनाउन टेबल है, इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना है और ऐसे ही याद रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑब्जेक्ट को, जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेकंड पर्सन आता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब आर एस में फर्स्ट पर्सन आए तो उसको आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलो, अगर सेकंड पर्सन आए तो आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो, अगर थर्ड पर्सन आए तो नो चेंज करिए। तो इस तरह ये सूत्र ध्यान रखना है 1 2 3 बटे सन। और ये हमारी इस तरह से प्रोनाउन टेबल हुई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम आपको साधारण वाक्य बनाना सिखाएंगे। जैसे देखिए सी सेड टू मी
आई हैव डन योर वर्क। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो साधारण वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल यही है कि सेड टू को तो हम टोल्ड में बदलते हैं और आरबी और आरएस को दैट से जोड़ते हैं। ये दो रूल है, इसके दो रूल्स है। इस सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे और इन कोमाओं को हटाकर आरबी और आरएस को दैट से जोड़ेंगे बस। तो देखिए सी सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, मी का मी, सी टोल्ड मी, इन कोमाओं को हटा करके दैट से जोड़ दीजिए दैट। अब ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं। तो यहाँ सी आया है इसलिए आई के स्थान पर सी लिख देंगे। यानी कि यहाँ वी भी आता वी तो भी हम आई को हटाते और ये सी लिख देते वी के स्थान पर। तो कहने मतलब आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, दोनों में से जो भी यहाँ आएगा उसको हटाएंगे और यहाँ जो आएगा उसको लिख देंगे। टेंस बदलिए, हैव है तो हैव को हैड में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, डन का डन। अब बात करते हैं, योर आ गया तो योर हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन अब फॉर्म सेम होनी चाहिए। ये फॉर्म है यू योर, यानी सेकंड फॉर्म है यू की। यहाँ कौन बैठा है, मी, तो मी आई माई मी, यानी आई की थर्ड फॉर्म बैठी है, लेकिन हमें तो ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म चाहिए। तो इस मी से पीछे चलो, इसके पीछे वाली फॉर्म माई होती है तो सेकंड फॉर्म माई है, तो यूर को माई में बदलेंगे और वर्क का वर्क, इस तरह से बनेंगे। अब बात करते हैं हम, जैसे मान के चलिए यदि किसी वाक्य में टू नहीं हो, केवल सैड हो तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो हम सैड को सैड में ही रखते हैं। जैसे ही सैड कोमा आई एम प्लेइंग नाउ, तो इसको हम बदलेंगे, ही सैड का सैड रख देंगे और जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे, ही सैड दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, आई के स्थान पर ही लिखेंगे ही, और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी ही जे हमारा है तो बाज भर में, तो ही के साथ बाज, प्लेइंग और नाउ को देन में बदल देते हैं और कोमा हटा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेड वाला वाक्य बन गया। अब यदि हम बात करें कि हमारे वाक्य के अंदर अगर मान के चलिए ये सेड टू की जगह और बिल से या सेल से या सेज या से ऐसा आ जाता है, यानी कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में हो तो हम जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि अवर टीचर सेज टू अस द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए तो एक बात मैं यहाँ दो बात बता दूं आपको, दोनों ही इम्पोर्टेंट बात है कि यदि पहली बात कि हमारी जो सेट टू है वो फ्यूचर में या प्रेजेंट टेंस में हो तो इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता और सारी चीजें बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन या साइंटिफिक फैक्ट ये चीजें हों तो भी उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए अवर टीचर, अब से को जिस तरह में सेड टू को टोल्ड में बदला, सेकंड फॉर्म थी सेड टू तो टोल्ड भी सेकंड फॉर्म थी, ऐसे ही सेज फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया तो हम टेल फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे, यानी कि से को टेल में बदल देंगे और इसमें एस लगा देंगे। से होता तो टेल में बदल देते, सेज को टेल्स में, बिल से होता तो बिल टेल में और सेल से होता तो सेल टेल में बदल देते, तो टेल्स अस। अब इसको जोड़ेंगे वही साधारण वाक्य, इसलिए दैट से। अब दी अर्थ, ये तो थर्ड पर्सन यानी कि नाउन है तो ये चेंज होती नहीं है, तो दी अर्थ मूव्स, टेंस नहीं बदलेगा, मूव्स राउंड दी सन। तो इस तरह से ये हमारे
साधारण वाक्य बनते हैं। अब थोड़ी सी एक बात है कि यदि हमारा यहाँ ही की जगह मान के चलिए जब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जैसे यहाँ ही की जगह कमल होता तो यहाँ आई की जगह हमने जैसे ही लिखा तो यहाँ कमल होता तो कमल नहीं लिखते, फिर भी ही लिखते। यदि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई पुरुष है तो उसके स्थान पर हम ही का यूज करते हैं, कोई महिला है तो उसके स्थान पर सी का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है बहुवचन है तो हम दे का यूज करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस और आपको अभी बताते हैं, देखिए जैसे दी बॉयज सेड टू मी comma we want breakfast now। तो यहाँ देखिए बनाएंगे दी बॉयज सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड अस, ओह सॉरी मैंने मिटा दिया, मी था ये, तो दी बॉयज टोल्ड मी, अब कॉमाज को हटा करके दैट से जोड़ दीजिए, फिर वी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो दी बॉयज बहुवचन है तो दी बॉयज, अब इस बहुवचन होता है तो हम इसके स्थान पर दे करते हैं, यदि बॉय होता केवल तो ही लगाते और यहाँ लड़की का नाम होता तो हम इसको सी में बदल देते। तो अब हमें यहाँ दे लिखना है, दे वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर, ब्रेकफास्ट और नाउ को देन में बदलते हैं और ये फुल स्टॉप। तो इस तरह से दे द बॉयज टोल्ड मी दैट दे वांटेड ब्रेकफास्ट देन, इधर लड़कों ने मुझसे कहा कि हम अब नाश्ता चाहते हैं यानी हमें नाश्ता चाहिए, तो लड़कों ने मुझे बताया कि वे तब नाश्ता चाहते थे यानी उनको नाश्ता चाहिए था। तो इस तरह से हम ये साधारण वाक्य बना सकते हैं और इस तरह हमारी साधारण वाक्य की क्लास है और जो इसके जनरल रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो हमने इस क्लास में डिस्कस किए और आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंडाइरेक्ट स्पीच की अगली क्लास लेकर के, तब तक वेट करें, बाय।